ये दुष्ट की आत्मिक सेनाएं अंडरग्राउंड नहीं है, पृथ्वी के नीचे नहीं है, वरन वचन इसे साफ साफ बताता है कि दुष्ट की आत्मिक सेनाएं आकाश में हैं, स्वर्गीय स्थानों में हैं। तो अगर शैतान और उसके दूत स्वर्गीय स्थानों में हैं, तो क्या प्रकाशित वाक्य का जो युद्ध है ये हो चुका है? क्योंकि यह वचन कहता है कि जब शैतान और उसके दूत गिराए जाते हैं तो स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही। तो अब शायद आपको यह समझ आ चुका होगा कि क्यों लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का ये युद्ध हो चुका है या फिर ये एक फ्यूचर इवेंट है। तो इस विषय में कोई दो राय नहीं है कि क्यों लोग ये मानते हैं कि ये फ्यूचर इवेंट है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शैतान वचन में जैसे हमने पढ़ा है कि अभी भी आकाश में है, स्वर्ग स्थानों में है और लोगों को गुमराह कर रहा है। और हम अपने आसपास में देख सकते हैं कि कैसे आज भी शैतानी कार्य हो रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वह अब भी एक्टिवली अपना काम कर रहा है और बंधा हुआ नहीं है। और हाँ, हम समझते हैं दूसरे नजरिए को भी कि वह स्वर्ग से ऑलरेडी गिरा दिया गया है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। और हम ये भी पढ़ते हैं कि वह गर्जने वाले सिंह की नाई घूमता है कि वह किसको फाड़ खाए। तो हम इस सारी उलझन के बारे में क्या कहें? तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी खुला हुआ है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी रिसर्च क्या कहती है, आपकी शिक्षा, आपने जो सीखा है उसके बाद इस सब के बारे में आपकी क्या राय है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और डिस्कस करके आप भी अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं सभी के साथ। अब मैं ये सोचता हूं कि इस वचन में ज्यादा संकेत ये हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का स्वर्गदूतों और शैतान और उसके दूतों के बीच का ये जो युद्ध है, ये सृष्टि के उत्पन्न होने से पूरी तरह पहले नहीं हुआ है। और अध्याय 12 वचन 9 में इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वचन 10 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो यहां पर यह वचन हमें बता रहा है कि जो भाइयों पर यानी कि परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया करता था वह गिरा दिया गया है। यह वचन स्पष्ट कर रहा है कि वह दिन रात परमेश्वर के सामने भाइयों पर दोष लगाया करता था। तो अगर यह घटना सारी सृष्टि और इंसान को बनाने से पहले हुई है, तो सवाल यह है कि फिर वह दिन और रात किसके ऊपर दोष लगा रहा था? शायद आप बात को समझ गए हैं और यही कारण है कि बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक पास्ट अतीत का ही इवेंट नहीं है, क्योंकि वह अब भी हमारे ऊपर यानी भाइयों के ऊपर दोष लगा रहा है। और वचन हमें बताता है कि फिर वह गिरा दिया गया। और ये वही चीज है जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी अय्यूब के बारे में कि शैतान परमेश्वर के सामने अय्यूब पर दोष लगा रहा है, भले ही अय्यूब एक धर्मी पुरुष है और वह कहता है कि वह परमेश्वर को त्याग देगा अगर उसके ऊपर पीड़ा लाई जाती है। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि अय्यूब के समय से ही नहीं वरन आज भी शैतान के पास एबिलिटी है कि ना सिर्फ पृथ्वी पर वरन आकाश में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाने वाले के रूप में वह घूमता है। यह बहुत ही दिलचस्प है। अब देखिए वचन 11 जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे शैतान स्वर्ग से गिराया गया था। और वे यानी विश्वासी मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समा थोड़ा ही और बाकी है। तो यहां पर हम फिर देख सकते हैं कि यह सब सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले नहीं हुआ है, क्योंकि यहां हम इस वचन में देख सकते हैं कि शैतान को नीचे गिराने में यीशु का लहू और उसके लोगों की गवाही शामिल है।
यस ऑफ कोर्स, सृष्टि की रचना से पहले शैतान को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया था, लेकिन ये फाइनल आकाश से गिरा दिया जाना परमेश्वर यीशु मसीह के लहू और उसके लोगों की गवाही के द्वारा होगा। और यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपका और हमारा सुसमाचार का प्रचार करना शैतान और उसकी ताकतों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो देखिए, यही कारण है कि शैतान नहीं चाहता है कि सुसमाचार लोगों को सुनाया जाए। यही कारण है कि शैतान नहीं चाहता है कि ऐसे वीडियोस लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जितना उसको एक्सपोज किया जाएगा उतना ही वह अपने गिराए जाने के करीब होगा और उसकी कमजोरियों का सबको पता चलेगा। तो मुझे विश्वास है कि यह सारी पहेली अब शायद आपको समझ आ रही है, क्योंकि अगर प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के युद्ध के साथ शैतान को आकाश और स्वर्गीय स्थानों से पूरी तरह गिरा दिया जाता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो हम समझ सकते हैं कि क्यों शैतान पृथ्वी पर गिराए जाने के बाद इतना क्रोधित है। जैसे वचन 12 में लिखा है, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और इसके बाद वह क्या करता है? वह एंटी क्राइस्ट को अपनी ताकत देता है और उसे खड़ा करता है। और इसी कारण हम क्या देखते हैं कि इस अध्याय के अगले अध्याय यानी अध्याय 13 में एंटी क्राइस्ट सीन पर आता है। तो आइए हम देखते हैं शैतान की टाइमलाइन को। तो एक वक्त था जब शैतान स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और वह एक खूबसूरत स्वर्गदूत था। और फिर उसके इन सारे वरदानों के कारण उसके अंदर घमंड और नफरत पैदा होने लगी, और वह परमेश्वर के साथ जलसी करने लगा। और उसके इस गुनाह की वजह से वह और उसके वह दूत जिन्होंने उसके साथ मिलाप कर लिया था, वह सब के सब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किए गए, और वह आकाश में गिरा दिए गए, जहां वह पृथ्वी पर और आकाश में स्वर्गीय स्थानों में भी घूम सकते थे। और परमेश्वर की उपस्थिति से गिराए जाने के बाद भी शैतान स्वर्ग में घूमता था और भाइयों के ऊपर दोष लगाता है, जैसे उसने अय्यूब पर दोष लगाया था। और हम जानते हैं कि ऐसा वक्त आता है जब शैतान पूरी तरह स्वर्गीय स्थानों से, आकाशों से गिरा दिया जाएगा, जब वह प्रधान दूत मिकाएल के साथ युद्ध करता है, और यह शैतान पृथ्वी पर गिराया जाता है। और यही शैतान फिर एंटी क्राइस्ट को अपनी ताकत देता है, और फिर एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने और इस संसार के ऊपर हलचल मचाने के बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, तो देखिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है कि तब क्या होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। और फिर आगे वचन 3 में लिखा है, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि जब प्रभु यीशु वापस लौटते हैं, तो शैतान को कहां फेंक दिया जाएगा? अथाह कुंड में।